मेरा नाम सावित्री देवी है। उम्र है अभी 76 साल। मैं बिहार के एक गांव में पैदा हुई थी और शादी के बाद पटना में रहने लगी। आज रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हूँ। बाहर बारिश हो रही है, घर में सब सो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कुछ पुरानी बातों के बारे में जो बहुत पहले हो गईं, पर आज भी दिल को छू जाती है। मैं कोई बड़ी पढ़ी लिखी औरत नहीं हूँ, बस 8वीं तक पढ़ाई की थी, फिर शादी हो गई। उन दिनों ऐसा ही होता था, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। पर मैं ये बातें करने नहीं बैठी हूँ। मैं एक और बात करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत बाद में समझ आई। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में मेरी दादी रहती थीं। उनका नाम था गोमती देवी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थीं। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, हाथ कांपते थे, चलने में दिक्कत होती थी। वो दिन भर घर के एक कोने में बैठी रहती थीं, कभी माला जपती थीं, कभी खिड़की से बाहर देखती रहती थीं। हम बच्चे खेलने में लगे रहते थे, स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ गली में दौड़ते थे। दादी को देखते थे पर कभी बात नहीं करते थे। माँ कहती थी, जाओ दादी को पानी दे आओ, या जाओ दादी को खाना दे आओ। तो मैं जाती थी, पानी रख देती थी, खाना रख देती थी और वापस चली आती थी। कभी ये नहीं पूछा कि दादी आपकी तबीयत कैसी है, या दादी आपको कुछ चाहिए। बस अपना काम करके आ जाती थी। दादी भी कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप खा लेती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। कभी कभी वो मुझे बुलाती थी, कहती थी, बिटिया ज़रा यहाँ बैठ जा। पर मुझे हमेशा जल्दी होती थी। मुझे खेलने जाना होता था या किसी दोस्त के घर जाना होता था, तो मैं कहती थी, दादी अभी नहीं, बाद में आती हूँ, और भाग जाती थी। और वो बाद में कभी नहीं आया। दादी बूढ़ी थीं, उनकी कोई सुनता नहीं था। पिताजी दिन भर खेत में काम करते थे, माँ घर का काम करती थीं। हम बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे। दादी के पास समय था पर उनके पास कोई नहीं था। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं, उन्हें बुखार आ गया। माँ ने दवा दी पर दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर एक रात दादी चली गईं। घर में रोना धोना हुआ, सब रोए, मैं भी रोई। पर सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं दादी को जानती ही कितना थी, मैंने उनसे कभी बात ही कहाँ की थी। उनकी मौत के बाद घर में कुछ दिन उदासी रही, फिर सब सामान्य हो गया, जिंदगी चलती रही। मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आ गई। यहाँ मेरे पति के दादाजी रहते थे, उनका नाम था राम अवतार जी। वो भी बूढ़े थे और वो भी वैसे ही घर के एक कोने में बैठे रहते थे। मैं नई नई बहू थी, मुझे घर का सारा काम सीखना था, सास ससुर को संभालना था, खाना बनाना था, कपड़े धोने थे, बच्चे हुए तो उन्हें पालना था। दादाजी भी थे घर में, पर वो बस थे। मैं उनके लिए खाना बना देती थी, कभी कभी उनके कमरे में झाड़ू लगा देती थी, पर कभी बैठकर बात नहीं की। वो भी कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप अपने कमरे में रहते थे। कभी कभी छत पर चले जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। मैं सोचती थी, बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बस खाना पीना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एक दिन मेरा बेटा, जो तब 6-7 साल का था, दादाजी के पास बैठा था। दादाजी उसे कोई कहानी सुना रहे थे। बेटा ध्यान से सुन रहा था। मैंने बेटे को बुलाया, अरे आ जा यहाँ, दादाजी को परेशान मत कर। दादाजी ने कहा, नहीं बिटिया, परेशानी की कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे लगते हैं। पर मैं बेटे को ले आई। मुझे लगा कि बूढ़े आदमी को आराम चाहिए। अब सोचती हूँ तो लगता है शायद दादाजी को आराम नहीं, साथ चाहिए था। समय बीतता गया, मेरे 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी। दोनों को पालना, स्कूल भेजना, खाना खिलाना, बस यही सब चलता रहा। घर में सास ससुर थे, दादाजी थे, पति थे, बच्चे थे, और मैं सबके लिए काम करती रहती थी। दादाजी धीरे धीरे और कमजोर होते गए, चलना मुश्किल हो गया, तो वो पूरा दिन बिस्तर पर ही रहने लगे। मैं उनके लिए खाना ले जाती थी, दवा दे देती थी और चली आती थी। कभी नहीं पूछा, आपको कैसा लग रहा है, या आप अकेले तो नहीं महसूस करते। एक दिन सुबह मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि वो नहीं रहे, रात में ही चुपचाप चले गए। फिर वही हुआ, घर में रोना धोना, क्रियाकर्म, और फिर सब सामान्य। पर मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन रह गया। मुझे लगा कि मैं कुछ भूल गई।
पर क्या भूल गई ये समझ नहीं आया। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हुए, बेटा नौकरी करने लगा, बेटी की शादी हो गई। फिर एक दिन मेरे सास ससुर भी चल बसे, पति भी बूढ़े होने लगे और मैं भी। अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चलने में दिक्कत होती है, आंखें कमजोर हो गई हैं। बेटा अलग शहर में रहता है, बेटी ससुराल में है, पति का भी देहांत हो गया 3 साल पहले। अब मैं बेटे के साथ रहती हूँ, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और मैं वैसे ही हूँ जैसे मेरी दादी थीं, जैसे मेरे दादाजी थे। मैं घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ, कभी माला जपती हूँ, कभी खिड़की से बाहर देखती हूँ। बहू मेरे लिए खाना ला देती है, दवा दे देती है और चली जाती है। कभी नहीं बैठती, कभी बात नहीं करती। बच्चे खेलते रहते हैं, कभी मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, पर वो 2 मिनट में भाग जाते हैं। बेटा ऑफिस से थक कर आता है, खाना खाता है, फोन में लगा रहता है, फिर सो जाता है। कोई मुझसे नहीं पूछता, माँ आपका दिन कैसा रहा, या माँ आपको कुछ चाहिए। और मैं भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि सब व्यस्त हैं। पर रात में जब सब सो जाते हैं तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं सोचती हूँ, क्या मैं भी ऐसी ही थी? क्या मैंने भी अपनी दादी को, अपने दादाजी को, अपनी सास ससुर को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया था? इन जवाब मिलता है, हाँ, मैंने भी यही किया था। मैंने भी सोचा था कि बूढ़े लोगों को बस खाना पीना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पर अब मुझे समझ आया है कि बूढ़े लोगों को भी बातें चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए। हमें लगता है कि बुजुर्गों की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, पर सच्चाई ये है कि उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ध्यान। ध्यान नहीं मतलब देखभाल नहीं, ध्यान मतलब उन्हें महसूस कराना कि वो अभी भी ज़रूरी हैं, कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, कि उनका वजूद मायने रखता है। मैं अपनी दादी को याद करती हूँ, काश मैंने उनसे पूछा होता, दादी आपकी ज़िंदगी कैसी रही, या दादी नन आपको क्या अच्छा लगता था। शायद उनके पास कितनी कहानियाँ होती, कितने अनुभव होते, पर मैंने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। मैं अपने दादाजी को याद करती हूँ, काश मैंने उनके पास बैठकर 2 मिनट बात की होती, पूछा होता, आज आप क्या कर रहे थे, या आपको कुछ चाहिए। पर मैं हमेशा जल्दी में थी, हमेशा व्यस्त थी, और अब मैं खुद वहीं बन गई हूँ। अब मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरी बातें सुने, पर किसके पास समय है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रही कि मैं शिकायत कर रही हूँ, नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि शायद आप समझ जाएं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो ज़रा उनके पास बैठिए, ज़रा उनसे बात कीजिए, पूछिए आज आपका दिन कैसा रहा, या आपको कुछ चाहिए। उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके अनुभव जानिए, क्योंकि एक दिन वो नहीं रहेंगे और तब आपके पास सिर्फ अफसोस बचेगा। मेरे पास अब बहुत सारे अफसोस हैं। काश मैंने अपनी दादी के बारे में और जाना होता, काश मैंने अपने दादाजी से और बातें की होती, काश मैंने अपनी सास से उनकी जिंदगी के बारे में पूछा होता। पर अब बहुत देर हो चुकी है, वो सब चले गए और मेरे पास बस यादें हैं, अधूरी यादें। हम सोचते हैं कि बुजुर्गों को समझना जरूरी नहीं, हम सोचते हैं कि उनकी देखभाल कर दी दाइन तो काफी है, पर देखभाल और समझना दोनों अलग चीजें हैं। देखभाल में आप खाना दे देते हैं, दवा दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, पर समझने में आप उनके दिल तक पहुंचते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि अकेलापन कैसा लगता है, मुझे पता है कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो कैसा लगता है, मुझे पता है कि जब आप सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं तो कैसा लगता है। पर मैं किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास अभी मौका है तो उसे मत गंवाइए। अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए,
उनकी जिंदगी के बारे में जानिए, क्योंकि वो सिर्फ बूढ़े लोग नहीं हैं, वो किसी जमाने में जवान थे। उनके सपने थे, उनकी ख्वाहिशें थीं, उनकी अपनी कहानी थी। और अगर आप उन्हें समझेंगे तो शायद आप खुद को भी बेहतर समझेंगे। मैं सावित्री देवी हूँ, 76 साल की, और मैं आज भी अकेली बैठी हूँ। पर अगर आप अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ेंगे तो शायद कल आप भी अकेले नहीं होंगे। बस इतना ही कहना था। सुनने के लिए धन्यवाद।